अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, एडिशन ऑफ ऑर्डिनल्स हैं, उसको देखेंगे और उसके साथ एक और क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, बेसिकली उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनल नंबर्स को। ठीक है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया था ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था ऑर्डिनल्स नंबर और कार्डिनल नंबर्स के दरमियान। तो आज हम उसकी एग्जांपल्स करते हैं और उसी से आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशन और क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें, ठीक है, वो कहता है कि द सेट ऑफ 1 2 3, हमारे पास उसमें डिफरेंट सेट्स दिए हैं और हमने बताना है कि उसका ऑर्डिनल। देखिए ये हमारे पास इसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसमें जो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी ऑर्डिनलिटी क्या होगी, 3 होगी। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, तो इसकी ऑर्डिनलिटी क्या हमारे पास 2 है। फर्स्ट एलिमेंट, इसकी ऑर्डिनलिटी हमारे पास 1 है और इसकी क्या है हमारे पास 5 की 0 है। ठीक है, हैज ऑर्डिनल नंबर्स 3 2 1 0। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स बेसिकली क्या थे, हमें क्या लोकेट करते हैं, ये बेसिकली हमें पोजीशन लोकेट करते हैं। किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर जो है, उनको किस हिसाब से सॉर्ट आउट किया गया है वो हमें बताते हैं। तो ये हमारे पास फिर उसके बाद वो कहता है कि These are finite ordinal numbers। ये हमारे पास क्या है, finite ordinal numbers हैं। The infinite ordinal numbers are called transfinite ordinal numbers। और ऐसे नंबर्स जो इनफाइनाइट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। The ordinality of counting number is denoted by omega, कि उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ordinality of p हमारे पास क्या है, ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, कि अगर हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जैसे कि हमने सेट ऑफ कार्डिनल नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे या काउंटिंग नंबर्स थे, हमने उनकी कार्डिनलिटी को जो डिनोट किया था तो हमने किससे डिनोट किया था, एल्फ नॉट से। ठीक है, वहां पे हमने कहा था कि एल्फ नॉट उसकी क्या है, कार्डिनलिटी है। अब बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स की, के सेट के अंदर जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं, अब देखें कार्डिनलिटी हमें ये बताती थी कि एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनल नंबर हमें बताएगा कि जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, किस हिसाब से दिया गया है। कि 1 है उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है, जैसे कि हमारे पास काउंटिंग नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये है काउंटिंग नंबर 1 2 3। अब यहाँ से ऑर्डिनलिटी मतलब ऑर्डिनल 3 जो है इसकी ये बताएगा हमें 3 थर्ड पोजीशन पे है, तो ये ऑर्डिनल नंबर होता है। ठीक है, कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है वो हमें हमारे पास जो है वो बेसिकली ऑर्डिनल नंबर हमें बताता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली इसको। ओके, तो ऑर्डिनलिटी ऑफ कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड ऑर्डिनलिटी ऑफ p इज इक्वल टू ओमेगा। कि ये p हमारे पास क्या है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स है। इनइक्वालिटीज एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब इनइक्वालिटीज और कार्डिनल नंबर्स की बात करते हैं तो कहता है कि अगर a और b आपके पास वेल ऑर्डर्ड सेट है तो लैम्डा हमारे पास हमने कह दिया इसकी ऑर्डिनलिटी है, और जो म्यू है वो हमने कह दिया कि बीटा b की ऑर्डिनलिटी है। देन लैम्डा, अगर हमारे पास लैम्डा लेस देन म्यू है, कि लैम्डा हमारे पास लेस देन म्यू है, तो इसका मतलब होगा कि a हमारा शॉर्टर देन b है, कि a के एलिमेंट्स क्या हैं, कम है, और b के एलिमेंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं। अगर लैम्डा ग्रेटर देन म्यू है तो हमारे पास ये लॉन्गर देन b है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर लैम्डा म्यू इक्वल है तो इसका मतलब है a और b आपस में सिमिलर है। और डिफरेंट इस तरह से भी अगर ये चीज है तो ये सिर्फ पॉसिबल है कि अगर लैम्डा इससे म्यू से कम होगा या लैम्डा म्यू के इक्वल होगा। लैम्डा ग्रेटर और इक्वल टू म्यू है तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर लैम्डा या तो म्यू से ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास है ऑर्डिनल एडिशन। के ऑर्डिनल नंबर्स की एडिशन किस तरह से हम करेंगे। देखिए वो कहता है कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स इज डिफाइंड एज लेट लैम्डा एंड म्यू बी ऑर्डिनल नंबर ऑफ टू डिसजॉइंट वेल ऑर्डर्ड सेट्स a एंड b। के a और b आपके पास दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं, लैम्डा और म्यू उसके क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। such that ordinal of a is equal to lambda, ordinal of b is equal to mu, then lambda plus mu is equal to ordinal of a comma b। कि हमने a और b की जो ऑर्डिनल होगा उसको हम किससे नोट करेंगे, लैम्डा प्लस म्यू से नोट करेंगे। ओके, एग्जांपल की तरफ आते हैं। लेट ओमेगा, अब ओमेगा हमारे पास हमने कहा कि इसकी ऑर्डिनलिटी होती है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स की होती है। लेट ओमेगा इज इक्वल टू ऑर्डिनल ऑफ p, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ऑर्डिनल ऑफ 1 2 3 and so on, and n is equal to ऑर्डिनल ऑफ a1 a2। अब n हमने क्या लिया, इसकी। अब ये बता रहा है कि n की जो पोजीशन है वो nth है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास n क्या आ गया, ऑर्डिनल नंबर आ गया इस सेट का, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, देन n प्लस ओमेगा। अब n प्लस ओमेगा होने का मतलब ये है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हमने कहा था कि जो हमारे पास पहला सेट होता है उसकी होती है, और ये हमारे पास जो दूसरा सेट होता है। n प्लस ओमेगा का मतलब यही है हमारे पास कि ऑर्डिनल ऑफ a1 a2 a3 a कॉमा an कॉमा 1 2 3 एंड सो ऑन। कि हमने पहले इसी हिसाब से पहले हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए, हमारे पास जो सेट है इसके एलिमेंट्स आ गए, और फिर हमारे पास
ये इस हिसाब से इसके सेट आ गए, एलिमेंट्स आ गए कि पहले हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे फिर इस सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ओके, ये हमारे पास सेट बन गया। अब देखें तो ये कहता है कि बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल चला जाता है, ओमेगा के ही इक्वल चला जाता है। ओके, किस तरह से, फाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट हमारे पास हमेशा इनफाइनाइट होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं, बट अगर हम ओमेगा प्लस एन लेते हैं, ये तो हमने एन प्लस ओमेगा लिया ना, अब हम लेते हैं ओमेगा प्लस एन। अगर ओमेगा प्लस एन लेते हैं तो वो क्या सेम रहता है या डिफरेंट होता है? देखिए ऑर्डिनल, अब ये क्या होगा कि पहले ओमेगा के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओमेगा जो जिसकी कार्डिनलिटी है उस सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास है 1 2 सो ऑन, ये जो आ रहा है सेट, और उसके बाद किसके सेट आ जाएगा, किस सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे जिसकी ऑर्डिनलिटी n है, वो हमारे पास क्या है, a1 a2 और an। अब हमारे पास ये जो चीज है, ये हमारे पास वो कहता है कि ये पहला सेट इनफाइनाइट है, दूसरा फाइनाइट है। इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट, ये ग्रेटर देन इनफाइनाइट है। देखिए कैसे, बिकॉज अगर हम यहां से इस सेट का, ये जो हमारे पास है A1, इसका हम इनिशियल सेगमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास ये पूरा सेट आ जाएगा, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, पूरे का पूरा सेट आ जाएगा। तो हमारा जो P है वो तो सेट ऑफ S A1 के सिमिलर हो जाएगा कि इनिशियल सेगमेंट हम जो लेते हैं S1 SA इसका A1 का, ठीक है, उस सेट के सिमिलर हो जाएगा इधर से ओमेगा प्लस एन से। तो अब अगर हम S यहां से SA2 ले लेंगे तो फिर ये हमारा जो होगा सिमिलैरिटी मैपिंग नहीं, अब इसके दरमियान तो सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है कि ये इसके सिमिलर है, लेकिन अगर हम ये सेट ले लेंगे तो फिर ये और ये हमारे पास सिमिलर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास अब ये इनफाइनाइट, तो इसलिए उसने कहा कि इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट ग्रेटर देन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। रीजन यही है कि ये पूरा सेट तो हमारे पास, ये पूरा सेट तो इसके सिमिलर आ गया, ठीक है, कि ये पूरा सेट तो इसके सिमिलर आ गया। अगर मैं S2 या SN लेता हूं तो फिर ये इसके सिमिलर नहीं आएगा, फिर इसमें क्या होंगे एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर जो हमारा मतलब अगर मैं ले लेता हूं यहां से SA5 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर P इसके सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि P के अंदर ना तो A1 होगा, ना P के अंदर A2 होगा, ना P के अंदर क्या होगा, A3 होगा, तो ये आपस में सिमिलर नहीं हो सकेंगे। ओके, अब यहां से हमारे पास क्या चीज प्रूफ होती है, यहां से बेसिकली ये चीज प्रूफ हुई कि हमने जो ली थी ऑर्डिनल्स की एडिशन जो थी कि n प्लस ओमेगा और ओमेगा प्लस n लिया और ये आपस में इक्वल नहीं आए, तो इस लिहाज से हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिस एग्जांपल टेल्स अस दैट एडिशन ऑफ ऑर्डिनल इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? बिकॉज हमारे पास ओमेगा प्लस n इक्वल नहीं आया n प्लस ओमेगा की, ठीक है, कि ओमेगा प्लस n इक्वल नहीं आया n प्लस ओमेगा के, तो इसलिए ये हमारे पास एग्जांपल ये भी शो करती है कि हमारी जो ऑर्डिनल्स की एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है। कि अगर हमसे कहा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि प्रूव दैट द एडिशन ऑफ ऑर्डिनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, तो हम यही एग्जांपल के जरिए से प्रूव कर सकते हैं कि हम लिखेंगे प्रूफ के लिए, लेट हम कर लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ऑर्डिनल ऑफ p एंड n इज इक्वल टू ऑर्डिनलिटी ऑफ दिस, फिर हम ये चीज और ये चीज एज इट इज करके ये प्रूफ कर देंगे कि हमारे पास हेंस ओमेगा प्लस n इज नॉट इक्वल टू n प्लस ओमेगा, सो द एडिशन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। और यही हमारा क्या था, आज का छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने क्लियर डिस्कस करना था। तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।